किलोमीटर पैदल चल करके आने के बाद भी पूरा जोश बना हुआ है। मैं बहुत उच्च साधुवाद देता हूँ। बच्चों के लिए बात करना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किसान के बेटे थे। किसके बेटे थे? और कितने किसान हैं जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं? सब किसान है ना? किसानी करके उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से स्कॉलरशिप से ब्रिटिश सरकार ने वहां की फ्लाइट भी, वहां की जो फीस भी सारी सरकार ने भरी थी। ऐसे सरदार वल्लभ पटेल थे। तो कितने बच्चे हैं जो अपने आप को इस लेवल लेकर आएंगे, जो अपनी स्कॉलरशिप लेकर आएंगे? सारे बच्चे और आपके भी जितने गार्जियन बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप ही के परिवार के आप ही की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना पढ़ लिख करके इस तरह बैरिस्टर बने कि आज पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को और जो बच्चे आए उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इतनी मेहनत करें कि स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा हमको ले। हर कोर्स में, चाहे बैरिस्ट्री की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप मेधावी छात्र हैं तो सारी सरकारें, चाहे वह भारत सरकार हो चाहे विदेशी सरकार हो, सारी सरकार खर्चा उठाती है। तो ऐसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पैसे अपने घर से नहीं लगाए थे। उन्होंने इतनी मेहनत किया कि सरकार मजबूर हो गई उनको पढ़ाने के लिए। तो हमको इतनी मेहनत करनी है कि सरकार मजबूर हो जाए। आप कल्पना करिए, उप प्रधानमंत्री बने थे जब पहली बार हमारी सरकार गठन हुई, जैसे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, उस वक्त आज कांग्रेस हल्ला मचा रही है कि कहीं ना कहीं वोट को लेकर के राजनीति करती है, किसी को लेकर क्या करती है, कभी वोट को लेकर के, कभी संविधान को लेकर के बात करती है। उस जमाने से लेकर के नेहरू जी ने जो 15 हमारे क्लब थे, पूरे राष्ट्र को उनको वोटिंग करना था, उसमें एक वोट सिर्फ नेहरू जी को मिला था। बाकी सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बनाया गया नेहरू जी को, क्योंकि उन्होंने विद्रोह की गुरु भोग दिया। हम विद्रोह कर देंगे। तब से लेकर के आज तक इसी तरह की धमकी देकर के राष्ट्र कहां जाएंगे उनसे कोई मतलब नहीं, हमारा पद बचना चाहिए, ऐसी कांग्रेस सरकार रही और शुरुआत से लेकर आज तक रही है। इंदिरा गांधी को आपने देखा होगा, जब इंदिरा गांधी को पदच्युत किया गया तब फौरन उन्होंने मेडिसिन लगा दी। कल्पना करें, तब से लेकर आज तक वही वोटों की चोरी, वोटों की भ्रष्टाचारी उसी तरह से होते चले आ रहे हैं। हमारे सरदार वल्लभ पटेल जी, गृह विभाग था उनके पास, सूचना भी था और रियासतों को मिलाने का था। 562 रियासतों में 559 रियासतों को मिला लिया आसानी से, और एक एक सब जगह जाते थे। जैसे वहां वीपी मेनन उनके जो सेक्रेटरी थे, उड़ीसा गए, 23 राज्य, 3 दिन के अंदर 23 राजाओं को बुला करके मीटिंग किया और सीधा सीधा उनको बता दिया कि कुएं के मेढक न बनो। बड़े राष्ट्र के साथ आप काम करेंगे तो बड़ी विजन रहेगा, बड़े विचार रहेंगे, बड़ी सोच रहेंगे, बड़ा राष्ट्र बनेगा। और उन्होंने 23 राजाओं को एक साथ शामिल किया। इसी तरह नागपुर गए, नागपुर में 38 राजाओं को बुलाया। 38 राजाओं को बुला करके एक झटके में कहा, वहां के सैल्यूट स्टेट कहा जाता था कि तोपों से सैल्यूट मारी जाती थी। सैल्यूट में तोपों को किनारे करके पटेल ने सैल्यूट किया और 38 राजाओं को एक दिन में एक बैठक में अपने राज्य में, अपने भारत में मिलाया। इसी तरह लगातार काम करते रहे और कोरिया घाट बात गए, जहां पर 250 रियासत थे। अब कोरिया घाट में समझो 250 रियासतों को 5-7 दिन में मिला लिया। इसी तरह मुंबई गए, मुंबई के जितने भी राजा थे वहां के छोटे मोटे राजाओं को बुला करके और सबके बस्ते जमा कराया, बता दिया कैसे ना। सबसे ज्यादा कोई नौटंकी कर रहा था फरीदकोट का, जो पंजाब का फरीदकोट है, वहां का राजा थोड़ा सा तमाशा कर रहा था। उन्होंने एक नक्शा उठाया भारत का, पूरे नक्शे में उठाया, फरीदकोट दिखाया, फरीदकोट तुम्हारी रियासत है, और लाल पेंसिल से पूरा खींच दिया। कहा पूरा लहूलुहान कर देंगे, तुमको पता ही नहीं कहां चले गए। तो एक कांप उठा राजा, वहां तुरंत सरेंडर कर दिया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा विश्व में, कल्पना करिए आप, उस जमाने से लेकर के आज तक ऐसा विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ है जो 562 रियासतों को बगैर खून खराबा के शामिल करा दिया। 3 रियासतें थोड़ा सा बड़ी रियासतें थी, निजाम हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी जम्मू कश्मीर। निजाम हैदराबाद को सरदार पटेल ने 3 दिन मेहनत किया, अपनी पुलिस, अपनी फोर्स भेजा और सीधा वार्निंग दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसी तरह सरदार वल्लभ पटेल ने जूनागढ़ को एक धमकी दिया, इतनी जबरदस्त धमकी थी उनकी कि रातों रात वहां का निजाम, वहां का जो राजा था, वो छोड़ करके पाकिस्तान भाग गया।
ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक बची जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को नेहरू जी ने कहा इसको हम देखेंगे, वो आज भी देख रहे हैं, आज भी उसका नासूर हम लोग ढो रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक नेहरू जी का नासूर है जो आज हम लोग ढो रहे हैं। इसी तरह जितने भी हमारी राजा हुए हैं, जब जो भी परंपरा रही है, बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हकीकत राम जैसे व्यक्तित्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। जब पटेल जी का ब्रिटिश गवर्नमेंट से, सरकार से उनका वहां का टिकट भी आया, वहां फीस का आया, उनके बड़े भाई ने कहा, इच्छा जाहिर की कि मैं भी बैरिस्ट्री करना चाहता हूं। कल्पना करें, जिस तरह राम ने अपना वनवास के लिए एक दिन पहले हुआ कि कल महाराज तिलक होना है, और आज उन्होंने छोड़ दिया और पता वनवास जाना पड़ा। इस सरदार वल्लभ पटेल को बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे, वैसे बड़े भाई ने इच्छा जाहिर किया, उन्हें एक झटके में कहा, भैया तुम बैरिस्ट्री कर ले जाके, हम बाद में चले जाएंगे, हम तो चल ही जाएंगे। और अपना टिकट, अपनी फीस अपने बड़े भाई को समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार समाज के लिए, किसानों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, लगातार काम किया। महिलाओं के लिए सरदार जो नाम दिया गया है वो महिलाओं ने नाम दिया, और किसी ने नाम नहीं दिया, ये महिलाओं ने नाम दिया था। महिलाओं की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं की पढ़ाई के लिए काम किया, पढ़ाई के महिलाओं के शुद्धता के लिए काम किया, महिलाओं के रोजगार के लिए काम किया। ये पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो महिलाओं पर काम किया। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भी गरीब दीनहीन थे उनके लिए काम किया। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं। 185 जयंती बंदे हमारे वंदे मातरम की भी है। हम स्वदेशी अपनाएं, घर घर अपनाएं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, इसकी चर्चा पर चर्चा सबको करनी। ध्यान रखिएगा, हम लोग आत्मनिर्भर भारत तभी बना पाएंगे जब हम स्वदेशी अपनाएंगे। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अपनाएंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत में भाएंगे। हम लोगों को इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लगातार अपने आप को राष्ट्र समर्पित किए, और नेहरू जी से इनसे नोक-झोंक हमेशा होती रही। सैकड़ों ऐसे पत्र हैं जो स्पष्ट रूप से कहा था कि चीन हमारे साथ गद्दारी करेगा, नेहरू जी नहीं माने। 38,000 किलोमीटर अस्थायी चीन, जो आज जमीन चीन दावे बैठा है, वो भी नेहरू जी की गलती थी। सरदार वल्लभ पटेल ने पहले कह दिया था कि चीन भी हमारा उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना बड़ा हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, ये पहले कह दिया था। इससे और बड़ा क्या हो सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान में जब जम्मू कश्मीर में वहां के आतंकवादी टाइप के जब आते थे, वो जब आकर के कब्जा कर रहे थे, सरदार वल्लभ पटेल ने यहां से भेज करके एक घोड़की में 3 दिन के 4 दिन के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान खदेड़ दिया। 3 दिन बचते तो लाहौर तक हमारी सेना पहुंच जाती, और उसी जगह पर नेहरू जी ने फिर कंप्रोमाइज किया। संयुक्त राष्ट्र यूएन पहुंच गए, वहां गिड़गिड़ाने लगे, क्या जरूरत थी जाने की। आज जो पीओके हम लोग देख रहे हैं, जो पीओके का नासूर बना हुआ है, वो भी नेहरू जी की देन है। पटेल ने वहां भी चेताया था कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन फिर भी करना पड़ा। कारण क्या था, नेहरू कभी भी बड़े घर के बेटे थे, जानते नहीं थे गरीबी क्या होती और गरीब किसान क्या होता है। मजदूरी लोग करते, इनके पसीने में कितनी ताकत होती। किसान रात दिन खेती करता, इनकी समस्या क्या होती, महिलाओं की समस्या क्या होती। सिर्फ अय्यासी करने के लिए आए, मौज मस्ती किए और चले गए। तो हमारे पटेल जी की ये खुन्नस थी कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत बने, हमारा देश कैसे मजबूत बने, हमारी सेनाएं कैसे मजबूत बने। जो उनको आईपीएस, जो हम लोग आज आईपीएस देख रहे हैं, ये भी जो गठन किया गया था, ये भी पटेल जी की देन थी। वो आईपीएस को ही खत्म कर रहे थे, आईएएस को ही खत्म कर रहे थे। कल्पना करें, तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग सरदार वल्लभ पटेल की जो कुर्बानी है, सरदार वल्लभ पटेल की जो लगातार राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए लगातार काम किए हैं, हम लोग हर घर जा करके, घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी, और पटेल जी के बारे में जाने समझें, अपने बच्चों को बताएं। और हम लोग कोशिश करें अपने बच्चों को बताएं नहीं, अपने बच्चों को पटेल जी के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करें। मैं सभी को बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी बढ़िया गर्मी में भी हो, कहा जाए इतनी पदयात्रा चलने के बावजूद भी सब लोग आप बड़े मन से, बड़े भाव से बैठे हुए हैं। मैं बहुत सारी विधानसभाओं में गया हूं, कई डिस्ट्रिक्ट में गया हूं। इससे बड़ी सभा, इससे बड़ी व्यवस्था और इससे बड़ा उत्साह मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं अपने महमूदाबाद के विधायक को, महमूदाबाद के संयोजक को, मैं अध्यक्ष जी को, सबको साधुवाद देता हूं और आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मिलकर के लगातार 9 किलोमीटर चल करके फिर भी वही उत्साह बना हुआ है। बच्चों को विशेष धन्यवाद कि बच्चे भी लगातार इसी तरह काम करते गए।
आज मैं बच्चों को जरूर कहना चाहूंगा कि आज बच्चे देश के भविष्य और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के दम पर हमारा राष्ट्र मजबूत होने वाला है। मैं एक बार सभी को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, मैं बहुत सभी को समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि अब स्कूल छूट रहे होंगे। मैं एक बार दोनों हाथ मुंह पे मान करके भारत माता की जय बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। बच्चे सब लोग बहुत आराम से, ठेला ठेली नहीं, बहुत आराम से लोग जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अनुशासन में रहेंगे। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। एक बार सारे बच्चे मुट्ठी बांध के भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाबा